Hello बच्चों, let's read the question. The question says that use the given standard enthalpy of formation to determine the heat of reaction of the following reactions. And हमारे पास reaction है 2LiOH solid plus CO2 gas gives Li2CO3 solid plus H2O liquid. ठीक है. एंड हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है LiOH का -487.23 किलो जूल पर मोल. हमारे पास दे रखा है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Li2CO3 सॉलिड का दैट इज -1215.6 किलो जूल पर मोल. एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर का दे रखा है -285.85 किलो जूल पर मोल. एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस का दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल. तो बेसिकली हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए हीट ऑफ रिएक्शन है ना, हीट ऑफ रिएक्शन बताइए इस रिएक्शन का. और हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन सबका दे रखा है ना, LiOH का भी दे रखा है, CO2 का दे रखा है, Li2CO3 सॉलिड का दे रखा है, H2O लिक्विड का दे रखा है. तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एंड देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये आया है बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से, हीट ऑफ फॉर्मेशन से. ओके. एंड हमारे पास लाइक सबका दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है. हमारे पास दे रखा है डेल्टा H नॉट ऑफ F LiOH सॉलिड का दैट इज इक्वल टू -487.23 किलो जूल पर मोल. इसी तरह से हमें दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन Li2CO3 सॉलिड, इसका दे रखा है -1215.6 किलो जूल पर मोल. एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड ये दे रखा है बच्चों -285.85 किलो जूल पर मोल. एंड द लास्ट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस ये दे रखा है -393.5 किलो जूल पर मोल. ओके. तो बेसिकली हमारे पास सभी का क्या दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हमसे रिएक्शन का निकालना है, पूछा गया है. तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों. एंड अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शंस है, ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे इस रिएक्शन के लिए. हमारे पास रिएक्शन दे रखा है 2LiOH सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स Li2CO3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड. ओके. तो बेसिकली इस रिएक्शन का हमें क्या निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H नॉट का वैल्यू निकालना है. तो सिंपली हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे करना है डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू है ना, ये आ जाएगा समीशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है. तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को क्या कर देना है माइनस कर देना है क्योंकि अपने पास सभी का फॉर्मेशन दे रखा है. ओके. तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू लगाओगे सबका, प्रोडक्ट में क्या क्या दे रखा है देख लो. प्रोडक्ट में हमारे पास Li2CO3 एंड वाटर, यानी कि ये इसका एंथैल्पी और वाटर का एंथैल्पी, इस दोनों का एंथैल्पी ऐड हो जाएगा एंड इसमें से हम लोग रिएक्टेंट का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. ओके. यस. तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास -1215.6 प्लस ऐड करेंगे हम लोग वाटर का डेट इज -285.85. ओके. एंड इसमें से रिएक्टेंट का माइनस करना है. तो रिएक्टेंट का हमारे पास है 2. अब एक चीज देख लो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है LiOH है ना, तो यहाँ पे LiOH का कितना दे रखा है -487.23. तो ये तो 1 मॉलिक्यूल्स का, बट यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 मॉलिक्यूल्स. तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से 2 से. तो 2 इंटू -487.23
23, ओके। एंड इसमें ऐड करना पड़ेगा -393.5, है ना। इसका कितना दे रखा है, -393.5। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसे बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने का आ जाएगा बच्चों, ये -1501.45 और इधर आ जाएगा बच्चों अपने पास +974.46 +393.5, ओके। एंड जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1501.45 +1367.96 and the final answer is -133.5 किलो जूल, ओके। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला यूज करना था, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है, हमारे पास ये गिवन रिएक्शन दे रखा है, ठीक है ना। तो देख लो हमारा करेक्ट आंसर कितना है, -133.5 किलो जूल। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस चेक करो तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है -133.5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.